नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कंप्यूटर का 10वां टॉपिक परीक्षा मंथन से दोस्तों तथ्य सार और उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है दोस्तों। आप हमारे पूरे वीडियोस को देखें और इस सुविधा का लाभ लें दोस्तों। तो बिना देरी किए शुरू करता हूँ दोस्तों मैं अपनी कहानी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे तथ्य सार की दोस्तों। तो ये विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, इनको बिल्कुल ध्यान से देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में एस्केप नहीं करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला तथ्य दोस्तों, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस का अर्थ है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस का अर्थ मतलब कि यहाँ पे डीबीएमएस का फुल फॉर्म पूछा है दोस्तों इनडायरेक्टली। तो डीबीएमएस का पूरा नाम होता है दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब कि ऐसा सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में डेटाबेस या रिकॉर्ड को मेंटेन करने का काम करता है। इसके बाद में दूसरा फैक्ट है दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मतलब कि डीबीएमएस क्या होता है। तो डेटाबेस डेटा को क्रिएट करने, मेंटेन करने और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर होता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है दोस्तों, डीबीएमएस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है, मैनिपुलेट करता है और क्रिएट करता है। इसके बाद में तीसरा फैक्ट है दोस्तों, कच्चे तथ्य रॉ फैक्ट कहलाते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण डेटा खालिस्तान बन जाता है। तो कच्चे तथ्य जो होते हैं दोस्तों वो डेटा कहलाते हैं जो कि कंप्यूटर में इनपुट किए जाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण डेटा इन्फॉर्मेशन बन जाता है दोस्तों, जो कि प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन कहलाता है। तो अनप्रोसेस्ड आइटमों का कलेक्शन जो होता है दोस्तों वो डेटा कहलाता है। तो कंप्यूटर में अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह जो होता है वो डेटा कहलाता है, या अनप्रोसेस्ड जानकारी जो होती है वो डेटा कहलाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट फैक्ट पे जाएंगे दोस्तों। 5वें नंबर का फैक्ट है दोस्तों कि सुव्यवस्थित क्रम में संग्रहित इंटर रिलेटेड डेटा को एक संगठित संग्रह जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इंटर रिलेटेड डेटा का एक संगठित संग्रह जिसका प्रयोग मैनिपुलेशन और अपडेटिंग के लिए किया जाता है डेटाबेस कहलाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, किसी उपभोक्ता का नाम व पता माना जाता है। तो किसी उपभोक्ता का नाम व पता माना जाता है दोस्तों डेटा। इसके बाद में जैसे दोस्तों मेरा नाम है प्रवीण कुमार बागड़े, मेरा पता है ग्राम मोगा, पोस्ट बोरी, तहसील लालबर्रा। तो ये जो है दोस्तों मेरा पता है। तो इस तरह से जो है ये डेटा जो है उपभोक्ता का नाम व पता माना जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, टेबल में रिकॉर्ड की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा का एक कलेक्शन है। तो दोस्तों टेबल में रिकॉर्ड्स की सीरीज के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड डेटा का कलेक्शन डेटाबेस कहलाता है दोस्तों। इसका मतलब है कि डेटाबेस क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। इसके बाद में हम आरडीबीएमएस का पूरा नाम देखेंगे दोस्तों। तो आर का मतलब होता है रिलेशनल। तो दोस्तों आरडीबीएमएस का पूरा नाम कंपटीशन एग्जाम में आता है, एसएससी का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आरडीबीएमएस का पूरा नाम होता है दोस्तों रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो नेक्स्ट फैक्ट है आपका दोस्तों, किसी संस्था में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है। तो किसी भी संस्था में जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले वीडियो में बताया कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक पर्सन होता है जो कंप्यूटर में डेटाबेस को मैनेज करता है, मतलब नया रिकॉर्ड क्रिएट करता है, पुराने डेटा को डिलीट करता है और एग्जिस्ट डेटा को अपडेट करता है। तो दोस्तों संस्था के डेटाबेस में रखी सूचना के प्रबंध तकनीक के लिए जिम्मेदार होना, मतलब कि जो व्यक्ति जिम्मेदार होता है डेटा को मेंटेन करने के लिए वही डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता है और यह प्रक्रिया डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक क्या कहलाता है। तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है दोस्तों अल्फाबेट प्लस नंबरों का समूह, मतलब नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर के समूह को अल्फा न्यूमेरिक डेटा कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं। तो दोस्तों रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस या फाइल कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो किसी व्यक्ति या स्थान, घटना या चीज जैसे सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में कहाँ होती है। तो दोस्तों रिकॉर्ड में होती है। अगर हम किसी टेबल की बात करें दोस्तों, तो किसी व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज की सिंगल एंटिटी से संबंधित जो जानकारी होती है वो रिकॉर्ड में होती है। तो रिकॉर्ड जो होता है वो आपका रो में होता है, जैसे कि सीरियल नंबर 2, नाम है संजय, उम्र है 20 और उसकी एज है जो भी है, एड्रेस वगैरह। तो ये जो होती है दोस्तों उसका रिकॉर्ड होता है, एक व्यक्ति का पर्टिकुलर डेटा रिकॉर्ड कहलाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की। तो डेटा को छोटे से बड़े क्रम के हिसाब से प्रदर्शित करने का जो सही क्रम होता है दोस्तों वो होता है बिट। तो सिंगल इकाई, कैरेक्टर, 8 बिट का समूह, फील्ड, कंप्यूटर में कॉलम को फील्ड कहा जाता है, रिकॉर्ड मतलब कि टपल को कहा जाता है, और
फाइल जो होती है वो रिकॉर्ड का समूह होता है, डेटाबेस जो होता है वो फाइलों का समूह होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, एक ही डेटा को कई जगह पर सेव करना क्या कहलाता है? तो इसे डेटा रिडंडेंसी या डेटा प्रतिलिपि कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, एक डेटाबेस में फील्ड होती है तो जानकारी की श्रेणी या टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एमपीपीएससी का क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर में जैसे अगर हमने सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम ऐसे जो टेबल बनाई है तो उसमें जो प्रत्येक फील्ड है दोस्तों, इन्हें क्या कहा जाता है? जानकारी की श्रेणी या सीरीज ऑफ इंफॉर्मेशन या टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है? तो रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। तो अगर आपने 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाया, 10 स्टूडेंट में प्रत्येक का आधार कार्ड नंबर अलग होता है, तो वो क्या होता है? प्राइमरी की होती है दोस्तों। तो प्राइमरी की का उद्देश्य होता है हर रिकॉर्ड को पर्टिकुलर रिकॉर्ड से अलग शो करवाना। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इसका अर्थ है कि डेटाबेस में रखा डेटा एक्यूरेट और रिलायबल है, मतलब डेटा इंटेग्रिटी की बात हो रही है दोस्तों। तो डेटाबेस में रखा डेटा एक्यूरेट और रिलायबल होता है, तो ये डेटा इंटीग्रिटी से रिलेटेड है दोस्तों। इसके बाद में टपल क्या होता है? तो टेबल की एक जो रो होती है दोस्तों उसे टपल कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेटाबेस में उपलब्ध डेटा के सही और संगतपूर्ण होने का अर्थ है कि डेटा इंटीग्रेट है। डेटा इंटीग्रेट है मतलब कि डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर किसी बैच में किसी एकेडमी वाला 25 बच्चों को पढ़ाता है और उसमें कोई बाहर का बच्चा आके बैठ जाता है दोस्तों, तो टीचर को ये समझ में आ जाता है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट की इंटीग्रिटी क्या हो गई है? डिस्टर्ब हो गई है, मतलब कोई बाहर का व्यक्ति एंटर कर गया है। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जब हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे डेटा का सही और संगतपूर्ण होना जरूरी होता है दोस्तों। अगर वहाँ पर अनयूजफुल इन्फॉर्मेशन गलती से इनपुट हो गई है तो वो डेटा इंटीग्रिटी को प्रभावित करता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों डेटा कि नेक्स्ट फैक्ट की, तो डेटा विश्वसनीयता की समस्या का एक कारण है। तो डेटा की पुनरावृत्ति, अगर आपने डेटा को बार बार दोस्तों एंटर किया है तो उससे डेटा की पुनरावृत्ति होती है, जिससे मेमोरी का मिसयूज होता है। इससे डेटा की इंटीग्रिटी पर इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। इसके बाद में ओरेकल उदाहरण है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, जो ओरेकल जो है दोस्तों वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल भी जो है दोस्तों वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इस सॉफ्टवेयर। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट क्वेरी लैंग्वेज जो होती है दोस्तों वो एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज होती है। इसके बाद में एसक्यूएल क्या होता है दोस्तों? एसक्यूएल का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें ऐसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं जिससे जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सके। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, डीबीएमएस में डेटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो डेटाबेस में डेटा की सामग्री और स्थिति जो होती है दोस्तों वो मेटा डेटा के द्वारा क्या होती है दोस्तों? परिभाषित की जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह कमांड टेबल से डेटा को हटा देती है तथा डेटाबेस में डेटा को डिलीट को स्थायी बना देती है। तो ट्रंकेट एक कमांड होती है दोस्तों। इसमें क्या होता है? डेटाबेस के डेटा को परमानेंटली डिलीट कर दिया जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना क्या कहलाता है? तो सॉर्टिंग कहलाता है दोस्तों। अगर आपने एक बहुत बड़ी टेबल बनाई है, उसमें अगर आपने स्टूडेंट के नाम को ABCD के, अगर मान लो आपने स्टूडेंट की या मान लो दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड बनाया और उसको ABCD के हिसाब से नाम को अरेंज किया है, तो उसे ही दोस्तों सॉर्टिंग कहा जाता है। अल्फ़ाबेट के आधार पर पहले A से आने वाले, फिर B से। आपका जो मोबाइल होता है दोस्तों, उसमें जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है दोस्तों, उसमें आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं वो लॉजिकली सीक्वेंस में अरेंज होते हैं दोस्तों। A से आने वाले कॉन्टैक्ट्स के नाम पहले होते हैं, B से आने वाले के उसके बाद में, C से आने वाले के उसके बाद में। तो इस तरह दोस्तों मल्टीपल रिकॉर्ड को आप जो है सॉर्टिंग करके अरेंज कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपको डेटा को रिट्राइवल करने में आसानी होती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, यह प्रोग्राम डेटा पुनरावृत्ति, विसंगति, निर्भरता और डेटा सुरक्षा के लिए समाधान प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों डेटा की पुनरावृत्ति, विसंगति और डिपेंडेंसी को और डेटा सिक्योरिटी को की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाले सॉफ्टवेयर को DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, डेटाबेस में फील्ड होता है। तो फील्ड क्या होता है दोस्तों? कैरेक्टर का अर्थपूर्ण समूह, मतलब रिलेटेड ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। द मीनिंगफुल रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ कैरेक्टर्स को दोस्तों फील्ड कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, DBMS में डेटा को निरूपित करता है। तो
डीबीएमएस जो होता है दोस्तों वो कितना भी डेटा हो उसको टेबल के रूप में व्यवस्थित करके आपको निरूपित करता है या रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में डेटाबेस में डिग्री का क्या अर्थ है, तो अगर आपने डेटाबेस बनाया है मतलब कि कोई रिकॉर्ड बनाया है मतलब कि कोई टेबल के रूप में डेटा को मैनिपुलेट किया है, तो वहाँ पे जितने कॉलम होते हैं दोस्तों या एट्रीब्यूट की जितनी संख्या होती है उसे ही डेटाबेस की डिग्री कहा जाता है। इसके बाद मैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा दोस्तों, तो बीच में वीडियो को छोड़ के आपको नहीं जाना है, बने रहिए वीडियो पे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो दोस्तों अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों पे ज़्यादा समय बिताना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है दोस्तों, ओरेकल है एक प्रचालन तंत्र मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम, पेजमेकर सॉफ्टवेयर, पेजमेकर भी नहीं है दोस्तों, एक हार्डवेयर भी नहीं है, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो ओरेकल क्या है दोस्तों, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक डेटाबेस में फील्ड होती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, टेबल में जो हॉरिजेंटल रिकॉर्ड होते हैं ऐसे वाले दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, फील्ड कहा जाता है। तो कंप्यूटर में दोस्तों फील्ड जो होता है दोस्तों वो सॉरी दोस्तों खड़ा होता है मतलब कि वर्टिकल होता है। तो दोस्तों लेवल होता है क्या, नहीं होती। सूचना का तरीका, सूचना की तालिका नहीं होती दोस्तों। संबंधित रिकॉर्ड का समूह, जानकारी की श्रेणी होती है दोस्तों। तो क्या होता है कि जो एक फील्ड होती है दोस्तों उसमें सिमिलर रिकॉर्ड को रखा जाता है टेबल में। आपने देखा होगा जैसे अगर हमने स्टूडेंट नेम लिखे तो उस एट्रीब्यूट में या उस फील्ड में हम सीरियल नंबर ही लिखेंगे या स्टूडेंट नेम ही लिखेंगे। तो वो क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का जानकारी की श्रेणी होती है, यानी सीरीज ऑफ रिकॉर्ड होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना कहलाता है। तो दोस्तों एक ही डेटा को कई जगह पर सेव करना जो होता है दोस्तों वो डेटा रिडंडेंसी होती है, मतलब डेटा की प्रतिलिपि। तो दोस्तों इंटरेक्शन क्या होता है, इंटरेक्शन का मतलब होता है दोस्तों किसी से लगाव। तो डेटा को कई जगह पर सेव करना उसका कोई लगाव नहीं है दोस्तों। कनकरेंसी मतलब दोस्तों कनकरेंसी भी नहीं होता, रिडंडेंसी होता है दोस्तों। और इन्यूमरेशन का मतलब होता है दोस्तों क्रमानुसार जमाना, तो क्रमानुसार भी नहीं होता दोस्तों। तो ये होता है डेटा रिडंडेंसी। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए डीबीएमएस है, डेटाबेस मशीन सिस्टम डेटा। यहाँ पे डीबीएमएस का पूरा नाम पूछा है दोस्तों, तो डीबीएमएस का पूरा नाम होता है, सी वाला ऑप्शन है दोस्तों, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन डेटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है। तो बिट, बाइट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। तो दोस्तों पहला वाला जो है इसका राइट आंसर है। दूसरा है दोस्तों कैरेक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, डेटाबेस। तो सही क्रम जो है दोस्तों बिट, बाइट, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड और डेटाबेस होता है दोस्तों, फाइल और डेटाबेस होता है। इसके बाद में तीसरा है दोस्तों कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैरेक्टर। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये तीनों रिकॉर्ड में सबसे छोटा बिट होता है दोस्तों। कैरेक्टर तो मनुष्य के समझने योग्य बेसिक यूनिट होती है दोस्तों, लेकिन कंप्यूटर में सबसे छोटा रिकॉर्ड जो होता है दोस्तों वो बिट होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। इसके बाद में हम बात करेंगे छठवें क्वेश्चन की दोस्तों। तो कंप्यूटर डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या उद्देश्य होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। तो डेटाबेस को अनलॉक करना, डेटाबेस को मैप उपलब्ध करवाना, डेटाबेस ऑपरेशन में बाधाएं लगाना और रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। तो मैंने आपको बताया है दोस्तों प्रीवियस वीडियो में, प्राइमरी की का मेन जो ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों वो होता है कि प्रत्येक रिकॉर्ड के लिए एक अद्वितीय पहचान बनाना। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, प्रत्येक रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों छठवें फैक्ट की। तो छठवां फैक्ट है, सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति, स्थान या घटना या चीज सिंगल एंटिटी से जानकारी डेटाबेस में होती है। तो दोस्तों क्वेरी होती है क्या, क्वेरी तो डेटा को सर्च करना होता है। फॉर्म जो होता है दोस्तों वो रिकॉर्ड को मैनिपुलेट करना होता है, और रिकॉर्ड जो होता है दोस्तों वो कलेक्शन ऑफ सिमिलर इन्फॉर्मेशन होता है, और टेबल जो होती है दोस्तों वो क्या होती है कि रो और कॉलम का समूह होती है। तो दोस्तों किसी व्यक्ति या चीज से संबंधित जो एंटिटी का समूह होती है दोस्तों वो रिकॉर्ड कहलाता है। इसके बाद में आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान का अर्थ है डेटाबेस में रखा डेटा एक्यूरेट और रिलायबल है। तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि डेटा की प्रतिलिपि कम से कम हो। डेटा रिलायबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों डेटा विश्वसनीय होना चाहिए। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है दोस्तों डेटा जो है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। और डेटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि डेटा एक्यूरेट और विश्वसनीय होना चाहिए। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों डेटा इंटीग्रिटी, मतलब कि डेटा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों 90वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है डीबीएमएस का अर्थ होता है।
तो डीबीएमएस का अर्थ होता है दोस्तों डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर। तो ये हार्डवेयर की वजह से कट हो गया दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, सेकंड फैक्ट है डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और अनकंट्रोल्ड एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त हार्डवेयर। तो दोस्तों डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन है दोस्तों डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि डीबीएमएस एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद में नीचे भी दिया है दोस्तों डेटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और अनकंट्रोल्ड एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए। तो यहाँ अनकंट्रोल्ड दिया है दोस्तों, तो ये कंट्रोल्ड होता है। इसके बाद में मैं बात करूँगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कच्चे तथ्य कहलाते हैं डेटा जबकि अर्थपूर्ण डेटा कहलाते हैं इन्फॉर्मेशन या रिपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पे बी आंसर जो है राइट आंसर है, क्योंकि सूचना और रिपोर्टर नहीं होता दोस्तों, सूचना बिट्स भी नहीं होता, रिकॉर्ड बाइट भी नहीं होता। इसके बाद में मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा दोस्तों, बात करूंगा मैं 11वें क्वेश्चन की दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा है। तो क्या है दोस्तों, वाक्य और पैराग्राफ। वाक्य और पैराग्राफ जो होता है दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक डेटा नहीं होता। नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा की डेफिनेशन होती है दोस्तों, नंबरों और अल्फाबेट्स या वर्णमाला का समूह जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है। ग्राफिक और फिगर जो होता है दोस्तों ये भी नहीं होता, और मानव ध्वनि और अन्य ध्वनियाँ जो होती है दोस्तों ये भी अल्फा न्यूमेरिक डेटा नहीं होता। ये सब जो होते हैं ये मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसका आंसर बी होगा दोस्तों। अल्फा न्यूमेरिक डेटा जो होता है वो नंबरों और वर्णमाला के कैरेक्टरों का समूह होता है। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों टपल। टपल क्या होता है, तो टपल जो होता है दोस्तों वो टेबल का कॉलम होता है, 2 आयामी टेबल होता है। टेबल की एक रो होती है या टेबल की एक कुंजी होती है। तो ये होती है दोस्तों टेबल की एक रो को टपल कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहा जाता है। तो परस्पर रिकॉर्ड के समूह को द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड्स इज नोन एज ए डेटाबेस। ये इसकी डेफिनेशन है दोस्तों। इसके बाद में यूटिलिटी फाइल जो होती है दोस्तों वो सुरक्षात्मक फाइल होती है, और मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है दोस्तों वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, और स्प्रेडशीट जो होती है दोस्तों वो MS एक्सेल को कहा जाता है। तो संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस कहा जाता है, जो कि इसका राइट आंसर है। तो इस तरह दोस्तों मेरा वीडियो कंप्लीट हुआ। आपने मेरे वीडियो को अंतिम समय तक देखा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो आपके वैल्यूएबल ओपिनियंस का मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों। मैं था आपका दोस्त प्रवीण कुमार बागड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ दोस्तों।